आज हम जान रहे हैं शक्ति की सीमाओं के बारे में। शक्ति का अवधारणा जो हमने पढ़ी है, शक्ति के प्रदर्शन प्रकार स्रोतों से ऐसा ज्ञात होता है कि शक्ति असीमित है और राजनीति विज्ञान में शक्ति से हर कार्य को किया जा सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शक्ति को रोकना भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ तक लॉर्ड एक्टन का विचार है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और अति शक्ति अति भ्रष्ट कर देती है। इसीलिए राजनीति विज्ञान में शक्ति की सीमाओं का भी उतनी ही गहराइयों से अध्ययन किया गया है। हमें ज्ञात है कि शक्ति का प्रयोग कभी भी स्वच्छंद नहीं होता। आप जानते होंगे, स्वच्छंदता का अर्थ होता है कायदे कानून और नियमों को त्याग देना, छोड़ देना, या उसका पूर्णतः से अभाव ही स्वच्छंदता कहलाता है। तो शक्ति का प्रयोग कभी भी स्वच्छंद नहीं होता। ये एक शक्ति की बहुत बड़ी सीमा है। शक्ति के ऊपर इतिहास और परंपराएं भी एक सीमा का काम करती हैं कि इतिहास गवाह है कि ऐसा नहीं हो सकता। परंपराएं, रीति रिवाज रोक देती हैं यदि कोई कार्य गलत होता है, क्योंकि हर किसी कार्य को शक्ति के से आपको करवाना नहीं चाहिए। ये हमारे इतिहास और परंपराएं हमें बताती रहती हैं, उसको रोक देती हैं। अगली सीमा है स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता या तरीका, कि आपको कोई कार्य करवाना है किसी से, आपको उस कार्य को करवाने के लिए कितनी शक्ति का प्रदर्शन करना है या नहीं करना है, या सामान्य विचारों से ही उस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। तो शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक ना हो तो सामान्य तरीके से ही उस कार्य को पूर्ण करवाना चाहिए। ये हमारे को स्वीकृति से ही उस कार्य को करवा देना चाहिए। सामान्य स्वीकृति से वो कार्य हो जाएगा तो शक्ति अपने आप में ही सीमित हो जाती है। अगली सीमा है धर्म। भारत एक धर्म प्रधान देश है और धर्म की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अनुचित कार्य करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए निषेध किया जाता है। अगली सीमा है नैतिकता, कि हमारा देश धर्म, नैतिकता, मानवता, संस्कृति इन सब का परिचायक बना हुआ है विश्व के अन्य राष्ट्रों के अकॉर्डिंग। तो ये नैतिकता भी बहुत सारी जगह इस शक्ति प्रदर्शन को रोक देती है। कुछ शक्तियों के ऊपर समूहों का दबाव रहता है कि विरोधी पक्ष जो होते हैं, प्रतिपक्ष जो होता है, वो उन तरीकों को रोकता रहता है जो सरकार शक्ति का प्रदर्शन करती है। तो कई जगह समूहों का दबाव भी शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। अंतिम सीमा है कि प्रयोगकर्ता का लक्ष्य क्या है, कि क्या चाहता है वो, कि किस लक्ष्य की वजह से वो शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और उसकी क्षमता क्या है। सहन करने की क्षमता भी होती है और जो शक्ति प्रदर्शन कर रहा है उसकी भी एक क्षमता होती है। दोनों की क्षमताओं का प्रदर्शन भी शक्ति की सीमा के अंतर्गत आता है। पारस्परिक संबंध कैसे हैं उन लोगों में जो शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर ये एक प्रतियोगिता है जिसमें शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन सभी में शक्ति की सीमाओं को नापा गया है और शक्ति को रोकने का प्रयास किया गया है, क्योंकि अति शक्ति अति भ्रष्ट करती है।